सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप में से किसी के पास माचिस या लाइटर है? क्यों, क्या जलाना है? अरे जलाना कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने इस चिट्ठी को इनविजिबल इंक से लिखा है। माचिस या लाइटर की मदद से हमें पता चल सकता है कि इसमें क्या लिखा है। पर माचिस या लाइटर तो नहीं है अपने पास। अरे तो वो हम सनलाइट का हेल्प से भी देख सकते हैं। एक मिनट, अरे कोई दिखा। बॉस ने जैसा प्लान बनाया है वैसा ही हो रहा है। अरे इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, हमें गुमराह किया गया है। मैं उस चुन्नी लाल की दुनिया हिला दूंगा। अरे चुन्नी लाल, वो मैं तेरू छड़ागा नहीं। वो साढ़े नाल इतना घटिया मजाक, वो खेल खेल रहा हमारे साथ। बेवकूफ बनाया हमें। शांति शांति। बेवकूफ नहीं बनाया है, 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 नहीं बनाया है। फुल प्रूफ प्लान बनाया है, बनाया है, बनाया है, बनाया है, बनाया है, बनाया है। चिट्ठी तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो तुम्हें यहाँ बुलाना था। खोते हो, ये क्या बेमतलब की बातें कर रहे हो? वो चिट्ठी में भी कुछ लिखा नहीं है। वो सोने की साइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साडा अब्दुल पड़ा कितने हैं? आवाज नीचे, नहीं तो अब्दुल ना कभी मिलेगा नहीं, समझ गया? शांत शांत सोढ़ी शांत। गुस्से को कंट्रोल कर भाई, हमें अब्दुल को बचाना है। वो एक गल अपने पल्ले बांध लो। जो सोडी से पंगा लेता है ना, उसे सोडी कभी नहीं छोड़ता। रुक ना भाई, रुक तू। देखिए भाई साहब, हमारी डील हुई है ना। आप अपनी सोने की साइकिल ले लीजिए और हमारा अब्दुल हमें वापस दे दीजिए। हम भी तो वही चाहते हैं, सोने की साइकिल दो और अब्दुल लो। चलो सब हाथ ऊपर करो। इनको कम सुनाई देता है क्या? कंट्रोल में रहे। हाथ ऊपर। मैं नहीं करता, क्या कर लेगा? मारो रोशनी खोपड़ी गरम नहीं करे तो सारू। ओ खुदाई जी, प्लीज उसके गुस्से को कंट्रोल में रखना। वो सिर्फ हाथ चलाए, दिमाग नहीं। क्या बोलता है? हाँ, वो सिर्फ दिमाग चलाए, हाथ नहीं। हाँ। अरे सॉरी कूल डाउन मेरे भाई। अरे अब्दुल के लिए अपने हाथ ऊपर कर दे प्लीज। करना। हो गए, इनके भी हाथ ऊपर हो गए। चलो, ये बंदूक पकड़ और इन पर नजर रख। मैं चेक करता हूँ कहीं कोई हथियार तो छुपा कर नहीं लाए। हिलना बंद करो। वो गुदगुदी हो रही है भाई। इस तरह था। हो गया ना विश्वास आपको? हमारे पास कुछ नहीं है। पुलिस को खबर तो नहीं की है ना? अगर एक भी वर्दी वाला दिखा ना तो अब्दुल को भूल जाना। हमने आपकी तरह कोई चालाकी नहीं की है भाई। मतलब हमने किसी को कुछ बताया नहीं है। मैं बॉस को फोन करके बता देता हूँ। बॉस, ऑल क्लियर, इनके पास कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं है? अरे साइकिल तो है ना? सॉरी बॉस, ये तो पूछना ही भूल गया। तुम लोग साइकिल तो लाए हो ना? ओए दिखाई नहीं देता, वो गड्डी पे ढक के रखी है। इधर बॉस, साइकिल है, कपड़े से ढकी हुई है। अरे चेक तो कर असली है कि नहीं। कपड़ा हटा के देख। लास्ट टाइम लोगों ने बेवकूफ बनाया था हमको। कपड़ा हटा के दिखाओ असली या नकली। देखिए, हमने आप पर विश्वास किया है, तो फिर आप भी हम पर विश्वास रखो ना। हम गोकुलधाम वासी अपनी जबान के एकदम पक्के हैं। अरे क्या विश्वास रखे? उस रात हम इतनी मेहनत से अपनी सोने की साइकिल चुरा के लेके गए। बॉस ने जब कलर निकाल के देखा तो नकली निकली। चलो कपड़ा हटा के दिखाओ जल्दी से। बॉस,
आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप उठाइए। हाँ हाँ जल्दी से साइकिल दिखाओ। देखो देखो देखो, ये इधर इधर। मेरी साइकिल, मेरे सोने की साइकिल। वाह बॉस, सोने की साइकिल। अरे जल्दी से ढक दो, क्या ये सोने का साइकिल है ना, किसी ने देख लिया ना तो वो लेकर भाग जाएगा। ढक दे ढक दे ढक दे। ढक दो ढक दो ढक दो। और अब्दुल भाई सकट है, उनको दो और ये साइकिल लेकर जाओ। सोने की साइकिल और अब्दुल की अदला बदली यहाँ नहीं, दूसरी जगह होगी। एक मिनट कल्लू लल्लू, गाड़ी ठीक से चेक करो, कहीं जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस तो नहीं है। चलो बहुत चालाक है। हाँ बॉस, आप बॉस बांटो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। बॉस, कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी इनकी आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो, और जो मैंने जगह बताई थी वहां उनको लेके आओ। ओके बॉस। चलो। कोमल, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, अभी तक अब्दुल आया नहीं है। आई नो हंस, और मुझे ये भी पता है कि टेंशन में तुम्हें ज्यादा भूख लगती है। हाँ मुझे भूख तो लगती है, पर कोमल जब तक अब्दुल वापस नहीं आएगा ना, मैं कुछ नहीं खाने वाला। हंस, अरे भाई साहब, हम लोग पैदल जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे? गाड़ी से जाने वाले, ये वाली। तो फिर थोड़ी के हाथ में पट्टी क्यों बांध दो? ये गाड़ी क्यों नहीं चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा। भाई साहब को गाड़ी चलाना आता है? हाँ, गाड़ी भी चलानी आती है और घोड़ा भी। चलाओ क्या? चलाओ निकाल। रतनलाल शांति रखो ना। पोपट भाई साहब कहाँ लेके जाएंगे ये लोग? इनका प्लान फुल प्रूफ है, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। जहाँ लेके जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा। लल्लू, इन सबके फोन ले लिए? फोन भी ले लिए और स्विच ऑफ भी कर दिए। वेरी गुड, चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। चलो चलो इस तरफ है गाड़ी। कैसे पता भाई? पट्टी बांधनी कैसे पता चलेगा? श्री जी बाबा अब्दुल भाई साहब की रक्षा करना, पता नहीं ये कहाँ ले जा रहे हैं। हे तिरुपति बालाजी, अगर अब्दुल को कुछ हो गया तो हम सोसाइटी में सबको क्या जवाब देंगे? हे भगवान, हमारे अब्दुल को कोई आंच ना आए।
कि कुंवारी अब्दुल सानू सही सलामत मिल जाए, फिर मैं इनके चेहरे का ऐसा नक्शा बिगाड़ूंगा कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। आखिरकार गोकुल धाम वाले आ ही गए। इनका आपस में प्यार ही इनकी कमजोरी है। लल्लू लल्लू, मेहमानों की आंखों की पट्टी निकालो और हाथ खोलो। वेलकम वेलकम। तकलीफ तो नहीं हुई कुछ? कौन सी जगह है? हम कहाँ गए भाई साहब? चांद पे। अरे रिलैक्स, मुंबई है क्या तू भी? अब्दुल कहाँ हमारा? अब्दुल 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 भाई साहब, भगवान करे हमारे अब्दुल भाई जल्दी सही सलामत वापस आ जाए। और हमारे हस्बैंड भी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। वो सच्चे इतना सारा टेंशन तो मैं जब स्कूल कॉलेज में एग्जाम देने जाती थी ना, तभी भी नहीं हुआ मेरे को। आपका अब्दुल एकदम फर्स्ट क्लास है। अब भी वड़ा पाव खिलाया, जूस पिलाया। पहले मुझे मेरी 10 करोड़ की साइकिल दिखाओ। अरे चुन्नी, वो बहुत बकवास ना कर, वरना तेरे शरीर में ऐसे ऐसे डेंट बनाऊंगा ना, किसी अस्पताल में तेरी रिपेयरिंग नहीं होगी। ओहो, सरदार जी का ब्लड प्रेशर हाई है। एक एडवाइस देता हूँ, सुबह उठ के अनुलोम विलोम करो। अब्दुल को मिलने की घाई है तो मुझसे प्यार से बात करो, प्यार से बोलो, चुन्नी भाई अब्दुल दे दो, साइकिल ले लो। बोलना सोडी, बोल दे। पढ़ दे भाई, जा और नहीं बोलता प्यार से। सोडी, रोशन भाभी को याद कर। रोशन भाभी ने कहा था ना, जोश से नहीं होश से काम लेना। बोल रहा है, प्यार से बोलेगा अभी। चुन्नी, भाई, हाँ भाई, बोल रहा है। चुन्नी भाई, नो, नहीं हो रहा यार। क्रोध रे कारण वाणी तीखी, मनडो होवे साफ। मौन राखे वही चतुर, कोई और करे उनरी बात। बंद करो ये सब। क्या बोल रही है? वो हमको भी समझ में नहीं आया।
लेकिन वो जब भी ऐसा बोलते हैं ना तो तुरंत फिर हिंदी में समझाते हैं। अभी समझाएंगे, रतन में समझाओ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उनकी जगह मैं बोलूं चलेगा? नहीं, बोलेगा तो सिर्फ ये। सॉरी मेरे भाई, प्लीज अब्दुल के लिए बोल देना प्यार से। अब्दुल के लिए? हाँ, अब्दुल के लिए। सिर्फ अब्दुल के लिए? सिर्फ अब्दुल के लिए। चुन्नी भाई, साइकिल ले लो, साडा अब्दुल दे दो। अरे वाह, क्या प्यार से बोला, बोला प्यार से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा स्पेशल पार्सल वहाँ है, वो देखो। सोनी भाई, अब्दुल, पोपट भाई, अय्यर भाई, रतन भाई, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। ओए, बड़ा टाइम लग गया यार। अब्दुल भाई मिले होंगे कि नहीं? हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी? सोनू, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। अब्दुल भाई और वो सब सही सलामत वापस आ जाएंगे। हाँ। अब्दुल भाई साहब, अब ठीक तो हो ना? हाँ, अब्दुल भाई तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे बचाने के लिए आप लोग यहाँ तक आए। अब्दुल, तू हमारा परिवार है और तेरे लिए तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अरे ओ छोटीलाल, हम लोग ये सोने की साइकिल लेकर आ गए। अब तो हमारे अब्दुल को छोड़ दो। हाँ। या पत्रकार पोपटलाल, अब्दुल मिलेगा। पहले मुझे मेरी सोने की साइकिल दो। उतारो गाड़ी से साइकिल। चलो। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से। देख, तेरी साइकिल ले जा से। मेरी सोने की साइकिल। कपड़ा हटाओ। मेरी सोने की साइकिल। देख ली अपनी साइकिल, पैगी कलेजे नू ठंड हो गई तसल्ली। तो हुण अब्दुल पर छोड़ दे। हाँ, दूंगा। अब्दुल, तुम लोगों को दूंगा। लेकिन पहले अपनी सोने की साइकिल देख। कहीं सोने का कलर चढ़ा के नकली साइकिल तो नहीं ले आए? तुम गोकुल धाम वालों का कोई भरोसा नहीं है। दर्शकों, क्या काले घने बादल हमेशा के लिए पूनम के चांद को निगल सकते हैं? क्या अधर्म का भूकंप धर्म की नींव को हिला सकता है? नहीं ना। सृष्टि का यही अटल नियम है कि झूठ के पांव नहीं होते और पाप का घड़ा चाहे जितना भी भर जाए वो फूट ही जाता है। और जब बात हो गोकुलधाम सोसाइटी की, यहाँ बुराई की जीत नामुमकिन है। जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना। अभी भले ही चुन्नी लाल ने हमें मात दे दी हो, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आगे एक ऐसा विस्फोटक बोर्ड आने वाला है जो चुन्नी लाल के कान को सुन्न कर देगा। चुन्नी लाल सोच रहा है ना कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन वो भूल गया है कि हम गोकुलधाम वासी हारी हुई बाजी को भी जीत में पलट सकते हैं। मुजरिम चाहे कितनी भी चतुराई से जाल को बुन ले, लेकिन उसके कर्म ही उसे लेकर डूबते हैं।
तो क्या अब चुन्नीलाल फरार हो जाएगा या हमारी पुरुष मंडली कोई नया दाव खेलेगी? चुन्नीलाल क्या चाल चलेगा और हम क्या जवाब देंगे? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रतन भाई क्या बोल रहा है? अरे मारे गोकुल दामरी बात सुवानी उसूल रे पक्के हर बार चौके होवे ईमान में संबंध हो या व्यवहार। क्या बोलना चाहता है तू? साफ साफ बोलना। अरे मेरा मतलब है हम गोकुल धाम वाले लेन देन में ना एकदम चौके होते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते। मैंने खुद चेक किया है, साइकिल खरे सोने की है, एकदम प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड। अच्छा, अभी चेक करता हूँ। बड़ा बेतबारी है यार। क्या हुआ बॉस? अरे ये तो असली है। ये मेरी सोने की साइकिल जैसी छोड़ के गया था वैसी है। क्या बात है बॉस? ये तो असली सोने की। ओ मेरी प्यारी साइकिल, ओ ओ ओ मेरी न्यारी साइकिल, ओ ओ ओ मेरी प्यारी साइकिल, ओ ओ ओ मेरी न्यारी साइकिल। ओए चुन्नी, नाचना गाना बंद कर और पहले हमारे अब्दुल प्रा को चढ़। छोड़ता हूँ। वाह अब्दुल भाई, मान गए गोकुल धाम वालों को। आज के जमाने में कोई माचिस की तिल्ली भी नहीं देते। ये लोग तेरे लिए 10 करोड़ की सोने की साइकिल लेकर आ गए। रतन भाई, अरे कंचन माटी धूल सम पीसा कुनी मीत, यो रतन कहे मारे लिए ऊंची साची प्रीत। ए भाई प्लीज प्लीज, जो भी कहना है हिंदी में कहो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि सोना जो होता है ना वो मिट्टी के धूल के समान होता है और पैसा तो किसी का सगा नहीं होता। तो हमारे लिए ना सच्चा प्यार ही सबसे ऊंचा होता है। ये इमोशनल ड्रामा बंद। साइकिल दे दो, अब्दुल ले जाओ। कल्लो तो लेके जा, साइकिल लेके आ। ओके बॉस। अब होगी अब्दुल और साइकिल की अदला बदली। चलो चलो। साइकिल छोड़ो। आजा मेरी प्यारी साइकिल, ओ ओ ओ मेरी न्यारी साइकिल, ओ ओ ओ।
ए मेरी सोने की चिड़िया, अब हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। बॉस, साइकिल अब हमारे हाथ में आ गई है। एक चक्कर लगाओ, मेरा बड़ा मन है सोने की साइकिल चलाने का। बॉस, मेरा भी बहुत मन कर रहा है सोने की साइकिल को चलाने का। मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद बॉस, साइकिल तो हमारे हाथ में आ गई, अब आगे क्या करें? हाँ, ये साइकिल हम कारीगर कांचा को देंगे। कारीगर कांचा? वो कौन है? वो कौन है? अरे वही जिसने साइकिल बना कर दी थी। अब ये साइकिल को पिघलाएगा और सोने के बिस्किट लेकर हम विदेश चले जाएंगे। यस बॉस। और वहां जाकर बाकी की जिंदगी ऐश करेंगे। यस बॉस। बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, स्विमिंग पूल वाला बंगला लेंगे, पार्टी करेंगे। बॉस, और चोरी? हाँ बॉस, चोरी चोरी भी करेंगे। चोर कभी चोरी करना छोड़ सकता है क्या? ए, पत्रकार पोपटलाल, तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना। एक बड़ा चोर तुम्हारी आंखों के सामने से चोरी का माल लेकर भाग रहा है। चुन्नी लाल, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसे दुख होता है। चल चल चलो चल चलो। लेकिन बॉस, मेरे दिमाग में एक और 100 करोड़ का सवाल आ रहा है। हम 3 और वो 5, हमारे जाते ही ये लोग हमारे पीछे पीछे आ गए तो? अरे हाँ, हमें पकड़ लिया तो? ये बेवकूफो, मेरे पास प्लान सी भी रेडी है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे? कैसे? स्मोक बॉम्ब से। चलो साइकिल लेकर निकलते हैं। कहाँ गई? मेरी सोने की साइकिल कहाँ गई? चालाकी, इधर से निकलने का एक ही रास्ता है, शॉर्टकट से। संभल के। इसे कहते हाथ को आया प्रभु ना लगा। टक दे पट्टे, नप दे गिल्ली। हमारे अब्दुल के साथ सोने की साइकिल भी मिली। चुन्नी लाल से चालाकी, अब साइकिल क्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग तो फिर से फंस गया। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। उतरो नीचे। हाँ भाई उतर गए। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अब तो गए, तुम सब गए। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
कौन था? कौन मारा? बिल्कुल सही टाइम पे आए। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ का लोकेशन कैसे मिला? ट्रैकिंग डिवाइस से। लल्ला, लल्ला, ये क्या है? बॉस, मैंने सब चेक किया था, यहाँ तक कि उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए थे। हाँ बॉस, मैंने भी चेक किया था, गाड़ी में कोई ट्रैकिंग डिवाइस था ही नहीं। हाँ तो ये पुलिस यहाँ कैसे आ गई? अब क्या कर रहे हो? एक काम ठीक से नहीं होता, एक जीपीएस चेक करने नहीं होता। ओह चिन्नी भाई, इनको डांटने का कोई मतलब नहीं है। हमने गाड़ी में नहीं, सोने का साइकिल में ट्रैकर छिपाया था। अगर चुन्नीलाल ने चालाकी की और साइकिल हमारे हाथ से निकल गई, फिर भी हमें साइकिल का लोकेशन पता चल जाएगा, साइकिल की सीट के नीचे लगे हुए ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए। क्या बात है? सॉरी बॉस, साइकिल में चेक नहीं किया था। सोने की चमक ने आप लोगों को अंधा कर दिया था, इसलिए ट्रैकर नहीं दिखा। लेकिन ये सोने की साइकिल आप लोगों ने खींची कैसे अपने पास? अरे ये हमारे साइंटिस्ट अय्यर भाई का कमाल है। उन्होंने अपना साइंटिस्ट दिमाग यूज करके तंगुस यानी कि इनविजिबल तार का एक छोर साइकिल को बांधा और दूसरा छोर अपने पास रखा। मैंने साइकिल में ये इनविजिबल तार बांध दिया है। जैसे ही अब्दुल हमारे पास में आ जाएगा, ये तार से हम साइकिल को अपने पास खींच लेगा। इसलिए जैसे हमारी गाड़ी निकली, वैसे ही साइकिल हमारी तरफ खींची चली आई। वो अय्यर भाई के हाथ में चद्दर थी ना, उसमें तंगुस का दूसरा छोर छिपा हुआ था। अब गोकुलधाम वाले हैं बड़े सिद्धे, लेकिन जब अपनी पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छों के फटे चक देते हैं। देखा, जिसका डर था वही हुआ, वही हुआ। हमारा विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया। अब हमें जेल जाकर पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। गुनहगारों को विदेश में जाने का सपना नहीं देखना चाहिए। अगर सपने में विदेश पहुंच भी जाएंगे तो यथार्थ में उनको जेल में आना पड़ेगा। तो जेल का सपना देखना शुरू कर दो, क्योंकि वही तुम लोगों का सत्य है। कोई भी गुनहगार कितना भी गुनाह करके विदेश भाग जाए, लेकिन पुलिस उसे एक न एक दिन पकड़कर देश में लाती है और सजा भी देती है। थैंक यू पंडित जी, आप एकदम सही टाइम पे आ गए, वरना हम लोग तो गए थे। अरे अब्दुल, थैंक यू बोलना है तो भिड़े मास्टर का थैंक यू बोलो, जिन्होंने हमें ट्रैकिंग डिवाइस का आईडी नंबर दिया, जिसको फॉलो करते हुए हम सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए। वाह, सब तो ठीक है, गुनहगार पकड़ा गया, पर वो सोने की साइकिल है कहाँ? आइए। ये रही सोने की साइकिल। सोने की साइकिल, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की सोने की कार के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार गोकुल धाम के अब्दुल की सोने की साइकिल देख रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, आज आपने 10 करोड़ की सोने की साइकिल चोर को पकड़ लिया। पकड़ लिया है, ये सॉल्व नहीं किया है, ये तो इन लोगों ने सॉल्व किया है। सॉरी पांडे जी, दरअसल अब्दुल की जान बचानी थी, इसलिए मजबूरन ये सब करना पड़ा। वो क्या था ना, टाइम बहुत कम था, इसलिए करना पड़ा, वरना आप ही करते केस सॉल्व। अरे आज मैं फ्री था, फोन तो कर सकते थे ना। अरे यो चुन्नीलाल ने मना किया था फोन करने के लिए। वो अब्दुल की जान को खतरा था ना। ठीक है, किसी की जान बचाने के लिए आप लोगों ने एक केस सॉल्व किया है,
इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा नहीं चलेगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ही करोगे केस सॉल्व, पक्का पक्का पक्का। कमाल हट, मूव। चल। एक मिनट पंडित जी, हमने अब्दुल की जान और सोने की साइकिल तो बचा ली, लेकिन एक अहम चीज है जो हम इनसे नहीं ले पाए। क्या? मोबाइल। सोने का मोबाइल? नहीं, मोबाइल नॉर्मल है, हमारा मोबाइल। तो क्या है, सोसाइटी में सबको बताना पड़ेगा ना कि अब्दुल और सोने की साइकिल दोनों को बचा लिया है। सोने की साइकिल चुरा ली, उससे पेट नहीं भरा, तो नॉर्मल मोबाइल क्या चुराता है? दे वापस। चले पांडे जी, अभी हम लोग निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम क्यों? पुलिस स्टेशन चलो, सोने की साइकिल पकड़वाइए, उसकी रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी कि नहीं? ओ हाँ, नहीं बराबर। चलो भाई, चलो। सोने की साइकिल कब्जे में लो और इन तीनों को लॉकअप में डालो। अरे बस सर पे चढ़ोगे क्या? सॉरी। ये बराबर। पाटिल, इन लोगों की रिपोर्ट लिख लो। तब तक मैं चुन्नीलाल से पता करता हूँ कि वो सोने की साइकिल उसके पास आई कैसे। पांडे जी, हमको भी जानना है कि उसके पास वो सोने की साइकिल आई कहाँ से। वाह, इतना बड़ा केस सॉल्व कर लिया और ये पता नहीं चला कि सोने की साइकिल उसके पास आई कैसे। सॉरी, पर हमारा जानना भी जरूरी है पांडे जी, प्लीज। पांडे जी प्लीज। पहले रिपोर्ट लिखो। लगता है सो गए। इधर आओ। अच्छी तरह बताओ, इस सोने की साइकिल तुम्हारे पास आई कैसे और कहां से? प्यार से बता दो, वरना अच्छी तरह अब तक तुम जान गए होगे कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। ये तो बोलने दो मुझे यार। सॉरी। बोलो। आप बोलो। बोल तो दिया, अब क्या बोलूं? सुना ना, अब बोलो। आपका नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, मैं झूठ बोलूंगा तो पड़ेंगे डंडे। वो तो मैं जानता हूँ। ये बताओ कि तुम्हें सोने की साइकिल कहाँ और कैसे मिली? हाँ, मैं पूरी बात शुरुआत से बताता हूँ। और ऐसे मैं फंस गया। ओह, I see। ये तो सोने की साइकिल बनने का राज बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई बिलीव नहीं करेगा, ऐसा बात है। अब पांडे जी, अब हम जा सकते हैं? वो क्या है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में सब अब्दुल भाई का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुको। और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना बाकी है? नहीं सर, जो भी था सारी बात बता दी। सब बता दी, अब जा सकते। जाओ बताओ गोकुलधाम वालों को अपनी वीर गाथा। बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है। नाचिए, गाइए, अच्छे भोजन बनाकर खाइए। सोने की साइकिल सर, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? वो गोकुलधाम वालों का केस सॉल्व नहीं कर पाए इसलिए? वो कोई नई बात नहीं है पाटिल, उसकी तो आदत पड़ गई है। पिछले 1 साल से बासुंदी कह रही है एक सोने की चैन तो बनवा दीजिए। तो बनवा दीजिए ना सर। पाटिल, मैं ठहरा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। एट प्रेजेंट गोल्ड रेट यू नो बेटर। एनीवे, सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप सोने की चैन नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, लेकिन ईमानदारी की नौकरी करके चैन की नींद तो सो सकते हो। बहुत गहरी बात कह दी पाटिल। सोने की चैन नहीं, चैन की नींद ही सही। वाह, यही बात देश की जनता समझ जाए तो इस देश का दुख दूर हो जाए। सोना तो माया है, माया पाटिल।
हमें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी होगी। नेक्स्ट केस की फाइल लाओ। कम ऑन मूव। जी सर। वाह वाह, बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। आखिरकार पुरुष मंडली ने चुन्नी लाल को पकड़वा ही दिया। कानून के हाथ चुन्नी लाल के गिरेबान तक पहुंच गए और खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर चालू पांडे की धमाकेदार एंट्री हुई और चुन्नी लाल के एग्जिट का रास्ता सीधे जेल की तरफ मुड़ गया। चुन्नी लाल का प्लान भले ही फूल प्रूफ था, लेकिन गोकुल धाम की एकता के आगे वो फ्लॉप हो गया। वो कहते हैं ना कि गलत राह और गलत नियत के साथ जो अंजाम होता है ना, वो कभी भी सही नहीं होता। और आप तो जानते हैं, गोकुल धाम वासी जब एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है, जैसे चुन्नी लाल ने टेकी। नतीजा, हमारा अब्दुल और वो सोने की साइकिल बिल्कुल सही सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढना है। 10 किलो सोना यानी पूरे 10 करोड़ की ये साइकिल चुन्नी लाल के पास आई कहां से? ये चलता फिरता खजाना चुन्नी लाल कहां से लाया? इस गोल्डन मिस्ट्री से पर्दा उठेगा कल के एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे तो लगा था कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा, लेकिन आप सबकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। मेरे भाई अब्दुल, अगर तुझे कुछ हो गया होता ना, तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता। जेठालाल, शादी को लेकर मजाक नहीं। मैं तो सीरियस बोला। मैं ये कह रहा था कि अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मैं उस चुन्नी लाल की दुनिया हिला देता। ओए पप्पू, ओए ऐसे कैसे कुछ होने देते? ओए हम गोकुल धाम के शेरों ने उन लोमड़ियों को अपने शातिर दिमाग से ऐसा दबोचा कि पूरा पासा पुट्ठा कर देता। अब्दुल मियां, तुम्हारे गोकुल धाम परिवार के होते हुए तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। हाँ, वो बात तो है। और यो यार भाई का इनविजिबल तंगुस वाला आइडिया भी जबरदस्त काम कर गया। से साइकिल चुंबक की तरह चिपक गई। हाँ। अरे वाह वाह यार, क्या दिमाग लगाया है। अय्यर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सच कहूं तो ये सब हुआ है बबीता जी की वजह से। मेरी वजह से? बबीता जी रोज सुबह ईयर भाई को भिगो भिगो के बादाम खिलाते हैं ना, उसकी वजह से ईयर भाई का दिमाग तेज चलता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, अय्यर पहले से इंटेलिजेंट है, इसलिए तो आपसे शादी की। बबीता जी का एकदम परोपकारी स्वभाव है, कभी श्रेयस लेते ही नहीं। श्रेयस नहीं, श्रेय श्रेय। तू समझ लाना। हाँ हाँ। भाई हमारे टप्पू का साइकिल की सीट के नीचे जीपीएस लगाने वाला आइडिया भी गजब का था। थैंक यू टप्पू। शाबाश टप्पू, शाबाश। और अच्छा हुआ कि हमने भी पुलिस को सही वक्त पर इन्फॉर्म कर दिया। और परफेक्ट टाइम पर पुलिस आ गया और चुन्नीलाल और उसका गैंग पकड़ा गया। यस। हाँ, सच कहूं तो ये सफलता जो मिली है ना हमें, ये पूरे गोकुलम सोसाइटी के टीम वर्क का नतीजा है। हाँ, ये बात तो सच है। जब तुम लोग वहाँ लड़ रहे थे और यहाँ महिला मंडल और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। सही बात है। और पता है अब्दुल, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, अब तो पेट पे चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल भाई की सलमा बहन से बात तो करवाइए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज सलमा का जन्मदिन है, मैं तो उसे बधाई देना ही भूल गया। हाँ बिल्कुल अब्दुल, ये लो बात करो। हाँ भिड़े भाईजान बोलिए। अरे भिड़े भाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब्दुल। अरे अब्दुल भाईजान, आप कहाँ थे? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। वो मेरा फोन बिगड़ गया है ना, इसलिए मैं तुझे फोन नहीं कर पाया। जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह तुझे खुशियाँ और लंबी उम्र दे। शुक्रिया भाईजान, अब हम अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे और खूब सारी मिठाई खाएंगे। वैसे अब्दुल भाईजान, आपका फोन अभी तक नहीं बना? कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, बाद में फुर्सत से फोन करके बताता हूँ। ठीक है भाईजान। चलो अब सलमा जीजी भी मिठाई खाएंगी और अब्दुल भाई साहब आप भी मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ। अब्दुल भाई साहब मुंह मीठा कीजिए। आ गए। अरे वाह जेठालाल, अब्दुल वापस आने की खुशी में आज दुकान में छुट्टी दे दी। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी ने हमें कोई छुट्टी नहीं दी है। हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ऑफिशियल विजिट पे आए हैं। ऑफिशियल विजिट म्हणजे डिलीवरी देने आए हैं। क्या है कि जैसे ही पता चला कि वो नपावत चुन्नी लाल ने अब्दुल का फोन फेंक दिया, तो गड्ढा परिवार की ओर से अब्दुल के लिए एक छोटी सी गिफ्ट है। वाह 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 जेठालाल, दिल जीत लिया तुमने। लकी अब्दुल भाई। सेठ जी ये लीजिए। ला बापू जी, ये लीजिए, अपने हाथों से आप अब्दुल को दीजिए उसका नया फोन। नहीं नहीं जेठा भाई। अब्दुल तो कुछ नहीं बोलेगा। जेठा भाई, अरे अब्दुल तो अपनी 10 करोड़ की साइकिल टप्पू सेना को देने के लिए तैयार हो गया था, तो हम एक मोबाइल नहीं दे सकते? हाँ अब्दुल भाई, और ये मोबाइल सोने का नहीं है। अरे लेकिन जेठा भाई। अब्दुल बेटा ले ले। थैंक यू जेठा भाई। अरे अब्दुल दोस्त यार, दोस्ती में थैंक यू नहीं सॉरी नहीं है। गले मिल दोस्त, गले मिल यार। सेठ जी, हमें आपसे एक छोटी सी कंप्लेन है। क्या? आपने मोबाइल की डिलीवरी देने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन सोने की साइकिल देखने नहीं बुलाया। हम भी सोने की साइकिल का एक राउंड लगाते, मैं बावरी जी को सोने की साइकिल दिखाता, कितने खुश हो जाते। हाँ, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। तो सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाऊंगा। नेक्स्ट टाइम। अब्दुल भाई, अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। अब्दुल भाई, आपके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। क्या? पीकू गोली लेकर आओ। हाँ, तो फ्रेंड्स मेरी साइकिल। पूरी गोकुलम सोसाइटी की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
भाई अब्दुल, तुम्हारी सोने की साइकिल तो पुलिस एविडेंस थी, इसलिए कोर्ट पे जमा हो जाएगी। इसलिए हम गोकुलम सोसाइटी की ओर से तुम्हारे बिजनेस के लिए ये नई सवारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू टप्पू सेना, और सबको थैंक यू। आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये गोकुलम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, ये मेरा परिवार है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये साइकिल और मोबाइल, इनका मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब्दुल भाई, अभी आपके आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर हंसी चाहिए। अरे अब्दुल भाई, अब होगा डांस, मस्ती और ओ बारी परसी खटन गए असी खट के ले आता पापा। ओ खट के ले आंदे तारे ओ महफिल तासद दी जद नचे असी तुसी सारे ओ किमे झूठ बोल लिया ओ किमे कुफर तो लिया ओ किमे जहर तो लिया। ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीता रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। अभी हम खड़े हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, जहाँ कुछ देर पहले गम का सन्नाटा था, लेकिन अब यहाँ जश्न का माहौल है। जी हाँ, कुछ ही घंटों पहले इस सोसाइटी से एवन जनरल स्टोर के मालिक, सबको वर्ल्ड फेमस सोडा पिलाने वाले अब्दुल भाई किडनैप हो गए थे। आइए सुनते हैं उनकी दिल धड़क कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए। तो अब्दुल भाई। सॉरी रीटा रिपोर्टर, यू आर लेट दिस टाइम। ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कोई बात नहीं पोपटलाल जी, टीवी के जरिए ये न्यूज और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। हाँ नहीं, बराबर है, ये तो प्यार और एकता की बात है। जितने ज्यादा लोगों को पता चले उतना अच्छा है। बिल्कुल। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ जी। हाँ तो अब्दुल भाई, कुछ ही घंटों पहले आप किडनैप थे, अब आप आजाद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे यकीन था गोकुलम वाले मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। यस, और हुआ भी वैसे ही। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशियां दे, बरकत दे। सुना है अब्दुल भाई, आपको बचाने के लिए 4 लोग अपनी जान पर खेल कर गए। क्या सोच थी आपकी उस वक्त? आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए, चौड़ी भाई, रतन भाई, अय्यर भाई और मैं पत्रकार पोपटलाल। तो क्या सोच थी उस वक्त आप लोगों के मन में? सोच क्या, हम तो गोकुलधाम परिवार के मेंबर को बचाना चाहते थे। क्या? वो सही कह रहे हैं अय्यर ब्रा और ये अब्दुल ब्रा, हमारे इस सोसाइटी का, हमारे इस मिनी इंडिया का वो जी हमारा हिस्सा है। सही बात है। अरे अब्दुल तो गोकुलधाम सोसाइटी की जान है, शान है। तो फिर अब्दुल भाई साहब को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं हम? वाह, क्या उम्दा विचार है। लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगा?
देखिए रीटा जी, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। डरना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वाह वाह, क्या लोगो, हमारे इस पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन बहादुर कितना है। वो आपकी बेटी को कितना संभाल के और महफूज रखेगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू। शादी नहीं हुई इसलिए डरता नहीं है सर। तू बराबर। तो अब्दुल भाई को क्यों किडनैप किया गया, कैसे किडनैप किया गया और कैसे छुड़ाया गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से 500 दिन पहले जब हमारा अब्दुल तकलीफ में था, तो हमारी टप्पू सेना ने उसे एक साइकिल गिफ्ट में दी थी, गधे के निशान वाली। अभी कुछ ही दिन पहले 2 भंगार वाले उस साइकिल को खरीदने आए और उन्होंने 2 लाख रुपए ऑफर किए। तो हमें लगा कि साधारण सी साइकिल के 2 लाख रुपए। हमने उस साइकिल को एक और एक्सपर्ट से चेक करवाया, ये पता करने के लिए कि उस साइकिल में कुछ खास है। तो उन्होंने बताया कि साइकिल एकदम साधारण सी है, उसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद 2 और लोग आए और उन्होंने उस साइकिल के 5 लाख रुपए ऑफर किए। प्लीज हमें साइकिल दे दीजिए। इस साइकिल के लिए मैं आपको 2 नहीं, पूरा 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अब हमें लगा कि साइकिल में पक्का कुछ खास है। हमने साइकिल को छुपा दी, लेकिन उन शातिर चोरों ने आकर साइकिल को चुरा लिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो लोग जिस साइकिल को लेकर गए थे वो नकली साइकिल थी। हमारी स्मार्ट टप्पू सेना ने असली साइकिल को क्लब हाउस में छिपा दिया। फिर जब हम उस साइकिल से गधे का निशान निकालने गए, तब हमें पता चला कि पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। सुनो दर्शकों, सोने की साइकिल। जी हाँ, पूरे 10 करोड़ की सोने की साइकिल। हम साइकिल के बारे में पुलिस को बताने ही जा रहे थे, ठीक उसी वक्त चोर चुन्नीलाल गन लेकर वो सोने की साइकिल लेने आ गए। हमने किसी तरह से साइकिल को तो बचा लिया, लेकिन हमारे अब्दुल को नहीं बचा पाए। वो लोग अब्दुल को उठाकर ले गए। फिर हम चारों, यानी कि मैं, सोढ़ी, अय्यर और रतन भाई, हम चारों गए, साइकिल लौटा दी और हमारे अब्दुल को वापस ले आए। लेकिन टप्पू सेना ने जो साइकिल गिफ्ट की थी वो सोने की कैसे निकली? हाँ पोपट भौजी, हमें भी ये जानना है। हाँ हाँ, ये सोने की साइकिल बनाई किसने थी और क्यों? हाँ, ये चुन्नीलाल के पास सोने की साइकिल आई कहाँ से? हाँ, और चुन्नीलाल के पास इतना सारा सोना किधर से आया? हाँ, बता। ये भी नहीं पता। बताता, सारी बात बताता। ये पूरी घटना हमें पुलिस स्टेशन में पता चली। ये बताओ कि तुम्हें सोने की साइकिल कहाँ और कैसे मिली? मैं पूरी बात शुरुआत से बताता हूँ। आज से 2 साल पहले चोर चुन्नीलाल ने एक मशहूर ज्वेलर्स के यहाँ से करोड़ों के सोने की चोरी की थी। अरे हाँ, इसके बारे में तो न्यूज़ हमने पढ़ी थी। हाँ, तब नहीं पता था कि सारा सोना कहाँ गया और किसने चुराया था। सारा सोना कहाँ गया ये मैं बताता। सोने को छिपाने के लिए शातिर दिमागी चुन्नीलाल ने सारा सोना कारीगर कांचा को दे दिया। कांचा ने सारा सोना पिघलाया और उसकी सोने की साइकिल बना दी। और किसी को शक न हो, इसलिए उन्होंने सोने की साइकिल पे काला कलर कर दिया। हाँ, और वो साइकिल दूसरी साइकिलों में खो न जाए, इसलिए सोने की साइकिल पर गधे का निशान लगा दिया। इससे पहले कि चुन्नीलाल उस साइकिल को लेकर भाग जाए, पुलिस ने एक दूसरे केस में उसे धर दबोचा और वो जेल चला गया। और साइकिल? साइकिल उसके 2 शागिर्द कल्लू और लल्लू के पास रह गई। और उन बेवकूफों को यह पता नहीं था कि साइकिल सोने की है, और उन्होंने 10 करोड़ की साइकिल सिर्फ 1000 रुपए में धनजी साइकिल वाले को बेच दी। बोलो। और फिर वो साइकिल हमने खरीद ली। और वही साइकिल हमने अब्दुल भाई को गिफ्ट कर दी। हाँ, ये तो गजब की न्यूज़ है। पिक्चर बन सकती है इसके ऊपर से। और चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तो ये थी सोने की साइकिल की कहानी, गोकुल धाम की जुबानी। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रीता, रिपोर्टर, कल तक से। बाय बाय।
तो गरबा हो जाए। बड़े सयाने कह गए कि सांच को आंच नहीं और झूठ की उम्र 5 नहीं। अंग्रेजी में वो कहावत है ना कि क्राइम नेवर पेज, यानी पाप की कमाई से कभी बरकत नहीं होती। चुन्नीलाल ने सोचा था कि वो सोने की साइकिल पर सवार होकर सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन वो भूल गया कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता ही है, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर सोने का। झूठ कभी छिपता नहीं और बेईमानी के रास्ते से आया पैसा कभी टिकता नहीं। 10 करोड़ की साइकिल अब्दुल के हाथ से भी चली गई, लेकिन इस बात का गम नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से सुकून और बरकत आती है। चोरी और बेईमानी के पैसों से आप मखमली गद्दा तो खरीद सकते हैं, लेकिन मीठी नींद कहां से लाएंगे? आलीशान मकान तो खरीद सकते हैं, पर घर का सुकून कहां से लाएंगे? अब अब्दुल के पास सोने की साइकिल तो नहीं है, लेकिन गोकुल धाम के प्यार से दी गई चमचमाती साइकिल जरूर है। अब्दुल अपनी नई सवारी पर घूमेगा और आप हंसी और ठाकों के एक्सप्रेस पर। तो बेफिक्र होकर हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.